पुष्पराज जो हमेशा जीतता है, लेकिन क्या इस बार वो इस जंगल की कहानी को लिख पाएगा या फिर इस जंगल उसकी कहानी का खतरनाक अध्याय लिखेगा। हमारे यूट्यूब चैनल देखिए कि अब हिम्मत करेंगे। लाल चंदन से भरा भारी ट्रक पहाड़ की गुमनाम सड़कों पर तेजी से दौड़ रहा था। पुलिस की जीप, साइलेंसर की आवाज और गोलियों की बौछार से माहौल और भी डरावना हो चुका था। ट्रक में बैठे लोग जानते थे कि अगर जरा से भी गलती हुई तो उनकी जान नहीं बचेगी। और तभी वो आया, पुष्पा। चेहरे पर शांति, दिल में ताकत और हाथ में बंदूक। वो बोला, शांतिपूर्वक गाड़ी चलाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा, दौड़ो। पुष्पा ने लालचंदर की बेशक कीमती लकड़ी ओम प्रकाश तक पहुंचाई। ओम प्रकाश जो अवैध व्यापारी की दुनिया का सबसे बड़ा नाम था। सौदा तेजी से हुआ और दोनों संतुष्ट थे। लेकिन रात के सन्नाटे में जब घर में शांति थी तो पुष्पा के फोन पर घंटी बजी। फोन की दूसरी तरफ एक मकबर था। उसने राम घाट के जंगल के बारे में बताया। लाल चंदन के पेड़ों से भरा ऐसा स्थान जहां मौत हर कदम पर इंतजार करती है। खतरनाक जानवर, आदिवासियों की निडरता और एक ऐसा डर जिसने वहां किसी को कदम नहीं रखने दिया। जितने से भरा पुष्पराज। यह जगह सचमुच इतनी खतरनाक थी या सिर्फ डर की कहानी थी? अगले दिन पुष्पा ने अपने सबसे करीबी दोस्त रवि के साथ चाय पीते हुए इस जंगल में जाने की बात की। चाय वाले ने यह जैसे ही बात सुनी, उसकी आंख में चिंता साफ दिखी। उसने पुष्पा को यह जंगल की भयानक कहानी सुनाई, लेकिन पुष्पा के चेहरे पर न कोई डर था, न कहीं हिचकिचाहट। कोई पुष्पा को नहीं रोक सकता, न इंसान, न जानवर, न प्रकृति। रामघाट का खतरनाक जंगल। कुछ दिनों बाद पुष्पा ने अपनी टीम तैयार की। बारिश हो रही थी, सभी को तैयार होने का आदेश दिया गया। ट्रक का इंजन चालू हुआ और सफर शुरू हुआ। रास्ते में चाय वाले की बात पुष्पा के दिमाग में घूम रही थी। रामघाट का जंगल जहाँ हाथी पेड़ से बड़े होते हैं और झील रात में चमकती है और सांप ऐसे होते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलते हैं। जंगल के घने पेड़ और अंधेरे ने टीम को डरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर मोड़ पर एक नई चुनौती थी और फिर जंगल के घने अंधेरे। उन्हें एक रहस्यमय झील मिली। झील का पानी ठंडा और रहस्यमय था। जैसे जैसे टीम आगे बढ़ी, हर कदम पर जंगल का खतरनाक चेहरा उन्हें देखने मिला। जंगल का प्रकोप, टाइगर का आतंक। टीम के सामने अचानक एक सफेद विशाल आकृति आई। एक बाघ जो सामान्य बाघ नहीं था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा। बाघ ने टीम को चारों ओर से घेर लिया था, लेकिन डर और घबराहट से कुछ लोग पेड़ों पर चढ़ गए। लेकिन पुष्पा ने अपनी टीम को बचाने के लिए बाघ का सामना किया, सिर्फ एक लकड़ी के डंडे से। उसने बाघ का ध्यान अपने ओर खींचा। बाघ ने छलांग लगाई, लेकिन अंदर ने सब कुछ ढक से लिया। सुबह बाघ कहीं नहीं दिखाई दिया। पुष्पा का शरीर थका हुआ था, लेकिन सवाल उसके मन में गूंज रहा था, बाघ ने मुझे क्यों छोड़ा? आदिवासियों का हमला और पुष्पा का बदला। जंगल में आगे बढ़ते हुए उसकी टीम पर तीरों से हमला हुआ है। लाल रंग के आदिवासी योद्धा जो अपनी भूमि की रक्षा के लिए जान भी देने के लिए तैयार थे, अचानक प्रकट हुए। तीरों के बौछार से पुष्पा की टीम के कोहिलक मारे गए, लेकिन पुष्पा ने हार मानी। उसने पहाड़ से विशाल पत्थर गिरने की योजना बनाई। पत्थर ने आदिवासी गांव को नष्ट कर दिया। आदिवासी बेबस हो गए, लेकिन उनकी आंख में आक्रोश और दर्द था। प्राकृतिक बदला और जंगल का देवता। आखिरकार पुष्पा और उसकी बची हुई टीम ने लाल चंदन की पेड़ी काटे, लेकिन जंगल ने अपना असली रूप दिखाना बाकी रखा था। एक रात पुष्पा ने सपना देखा। जंगल के रक्षक कांतारा ने उसे चेतावनी दी, तुमने इस जंगल की शांति को नष्ट किया है, अब प्रकृति इसका बदला लेंगी। जंगल में शांति लौटने का नाम ले नहीं रही थी, और विनाश, आदिवासियों का क्रोध और जंगल के रहस्यमय जीव। क्या पुष्पा इस विनाश से बच पाया या जंगल उसकी कहानी का अंत लिखेगा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपनी राय बताइए।